शास्त्रों में जब पढ़ा महाभारत, बड़ी उच्च कोटि की अवस्था के महापुरुष हैं मैत्रेय जी। आप निर्विकार हैं और आपकी निर्गुण अवस्था में स्थिति भी है, पर आप भगवान के लीलाओं का गायन करते हैं, भगवान से प्रीति भी करते हैं। मैंने सुना कि भगवान बालकवत सृष्टि की रचना करते हैं खेल खेल में। तो महाराज, बालक में तो कामना खेल की होती है, बालक में खेल की कामना होती है, दूसरे के साथ खेलने की इच्छा रहती है, तब वो खेलने का प्रयत्न करता है। लेकिन परमात्मा में तो वो नित्य तृप्त है, पूर्ण काम है, असंग है। क्रीड़ा के लिए संकल्प कैसे बन सकता है? एको हम बहुश्यामा, इच्छा कैसे हो सकती है? ये इच्छा कैसे हुई? बालक में तो कामना होती, प्रभु तो पूर्ण काम है, उनमें कामना कैसे हो गई? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, इसी से वे इसका पालन करते हैं, फिर इसी से इसका संहार करते हैं। ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि संहार उन्हीं के द्वारा हो रहा है, ये लीला है उनकी। जो भक्त इस विषय को जान जाता है वो ऐसे सुखी दुखी नहीं होता जैसे आप पूरी फिल्म देखे सिनेमा में, और न जाने कितनी मार काट और सब, इसके बाद आप बाहर निकलते हैं तो आपको कोई शोक और हर्ष नहीं होता, क्योंकि आपको पता था मनोरंजन करने गए थे, यहां सत्य कुछ नहीं था, सब बनावटी था। बिल्कुल ऐसे ही सत्य बात समझ लो, महादेव जी कह रहे हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। जीव अविनाशी, इसे कोई मार नहीं सकता, न मृत्यु न काल, कोई नहीं मार सकता। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, न वायवास्त्र न अग्न्यास्त्र न वारुणास्त्र, इनकी ताकत नहीं दिव्यास्त्रों की कि छू सके किसको? जो मैं है। चलो वो नहीं मरा, फिर मरा क्या? बोले शरीर नहीं, ये भी नहीं मरा। अग्नि तत्व में चला गया, वायु तत्व में, जल तत्व में, पृथ्वी तत्व में, आकाश तत्व। कौन मरा? आकृति भर बिगड़ गई, बस परिवर्तन भर हो गया, अपने अपने तत्व में मिल गए। मरा कौन? कुछ नहीं, ब्रह्म। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। ये संहार लीला के लिए तैयार रहो। ये तैयार इसलिए नहीं है कि ममता शक्ति कर बैठे शरीर से, घर से, रिश्ते नातों से। अब लगता है जब मरेंगे तो सब छूटेगा, तो तुम्हारा था कब? तुम्ही ने तो पकड़ा है, उसी का दंड भोगो। अभी होश में हो तो सबको भगवान मान करके ममता भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु जिनके ज्ञान देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से कभी लोप नहीं होता, वो आप हैं और आपके सिद्ध भक्त हैं। किसी अवस्था में ज्ञान का लोप नहीं होता। दुर्भाग्य है कि ये कर्मों में फंसे हुए जीव आपसे विमुख है। दुर्भाग्य है इनका जो भगवान से विमुख है। ये अज्ञान संकट में पड़ के दुख ही दुख भोगते चले जा रहे हैं। इस मोह की बलिहारी जो बड़े बड़ों को फंसा कर मिट्टी में मिला रही है, बड़े बड़ों को। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, भजन न करे तो क्या नहीं कर सकती, और बुद्धि भगवान में स्थित हो जाए तो क्या नहीं कर सकती। जब ऐसा तत्वज्ञानी विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया तो मैत्रेय जी मुस्कुराते हुए भगवान का मधुर स्मरण करते हुए कहा, विदुर जी, आत्मा मुक्त स्वरूप था, है। ये मुक्त स्वरूप भोगों की दीनता और शरीर संबंधी प्रियता में बंध गया है। यही बंधन है। माया का बंधन क्या है? बोले भोगों की सुख की दीनता, ये भोग भोगने को मिल जाए, और प्रिय शरीर और शरीर के प्रिय संबंधी, यही बंधन है।
चाहे भक्ति से काटो, चाहे ज्ञान से काटो, ना काटो तो फिर नरक काटो, भोगना पड़ेगा। यही नरक पहुंचाने का हेतु है, पक्का समझ लो, यही बंधन है। इसीलिए भगवान श्री राम सबसे कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। किंतु ये समझ में नहीं आती कि मैं बंधा हुआ हूं, यही भगवान की माया है। किसी को समझ, पूछो बंधन है क्या? क्या बंधन है? हम स्वतंत्र हैं, हम क्या, हमें क्या बंधन है? उसको समझ में नहीं आता। और जिसको समझ में आ गया कि बंधन है, हाय हाय मच जाता है। मुमुक्षुता जागृत हो जाए, हाय हाय मच जाएगा। या भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाए तो चैन नहीं मिलेगी। नहीं खान पान ते भावे है, किसके लिए? ये शरीर तो नाशवान, छूटने वाला, मुझे तो इससे छूटना है ना, इस शरीर से छूटना है, इस शरीर के राग से छूटना है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को स्वप्न में सर काटा जा रहा है तो उसे सत्य भास रहा है। स्वप्न में जब सर काटा जाता है, प्रतीयत उपदृष्टु स्वशिरस छेदनादि कहा, जो सपने सिर काटे कोई तो सत्य ही तो प्रतीत होता है। असत्य कब प्रतीत हुआ? जब जगा, बिन जागे दुख दूर न होई। उसी प्रकार जीव को कोई बंधन नहीं है, पर अज्ञानवश मोह निद्रा होने के कारण ये स्वप्न दिखाई दे रहा है। स्त्री पुरुष, कर्म बंधन, शुभ अशुभ, नरक स्वर्ग, ये सब झूठा, ना था न रहेगा। जो बीच में भास रहा है असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उपनिषद सूत्र। ये अज्ञानवश भास रहा है। हे विदुर जी, यदि ये कहा जाए कि जब है नहीं तो इसकी प्रतीत क्यों होती है? प्रतीत क्यों होती है? बोले यही भगवान की माया है, जो है नहीं उसकी प्रतीति करा दे। देखो, महाराज युधिष्ठिर की सभा में मैदानों ने एक रचना रची थी कि जो थल था, पृथ्वी, उसमें बड़ा निर्मल जल भरा हुआ दिखाई दे रहा था, और जो जल था वो सूखी पृथ्वी जैसी दिखाई दे रही थी। जब दुर्योधन देखा कि सामने जल है तो वस्त्र समेट लिए, और पैर रखा तो सूखी पृथ्वी, तो सब हंस दिए। अब आगे पृथ्वी दिखाई दी तो कपड़े छोड़ दिए, तो सब जंब से उसी में गिर गया, भींज गया, तो सबने हंस दिया। वहीं से तो महाभारत की नींव पड़ गई। एक मैदानों ने, जो छोटी माया जानता है, ऐसी रचना रच दी, जो महामायावी भगवान श्री हरि है, उनकी ये माया है। जो नहीं है पर भास रहा है, यही भगवान की माया है। जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, यही भगवान की माया है। किसी भी स्थिति में आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता। जैसे चंद्रमा आकाश में है और जल में प्रतिबिंब पड़ रहा है, अब लाठी मारो खूब, चंद्रमा को चोट लगेगी क्या? बिल्कुल ऐसे ही आपका स्वरूप कभी किसी दुख से नहीं। पर अपने स्वीकार कर लिए हैं देह को, तो हमें भूख लगती, प्यास लगती है, हमें सोच लगती, लघुशंका लगती, नींद लगती है, हमें गर्मी ठंडी, मान, सारे दुखों की बंधन की जड़ है ये शरीर का अपनापन। महाराज, इसकी निवृत्ति कैसे होती है? तो कह रहे हैं, सावई निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया। सबसे पहली बात है कि इस माया की निवृत्ति भगवान की कृपा से होती है। भगवान की कृपा से अहंकार पहले नाश। आप किसी साधन से इसकी निवृत्ति कर पाए? असंभव। नाथ जीव तव माया मोहा और सो निस्तरी तुम्हारी छुआ, तुम्हारे ही कृपा दुलार से। अब भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो? सबसे पहली बात है
वासुदेवानुकंपया, भगवान की अनुकंपा से ही इस माया से मुक्त हुआ जा सकता है। मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे कृपा प्रसाद से तर जाएगा। अब भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करे? रामचरितमानस में लिखा है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, ओ भजत कृपा करी है रघुराई। मन वचन कर्म से कपट त्याग कर भगवान की शरण में होके भजन करो। सावई निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन तिरोधत्ते सनैरी। शब्द पर ध्यान देना, धीरे धीरे विषयों का त्याग करते हुए, सनई सनई सहत सहत बाढ़े भगति। भगवान की जब कृपा होती है तो मन वचन कर्म से भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। वो धीरे धीरे विषयों का त्याग करता जाता है। धीरे धीरे, एकदम कोई संकल्प ना ले, धीरे धीरे जितना त्याग होता जाए उसको बिल्कुल ब्रेक मारता जाए, दोबारा स्वीकार न करे, जितना त्याग करता जाए आगे बढ़ता जाए। ऐसे त्याग की प्रवृत्ति पुष्ट होती है। और एकदम कसम खाए आज के बाद कुछ नहीं, 4-6 दिन 10 दिन महीना भर मुंह भरा फिर उसी में गिर पड़ोगे, ये सिद्धांत नहीं। धीरे धीरे क्रमशः सहत सहत बाढ़े भगति गृह तनु गुरु हितगार। धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों से हटाकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित करे। जिस समय निरंतर भजन चलने लगता है तो जैसे, बहुत ध्यान देने योग्य विषय, एक एक शब्द बड़ा गूढ़ है। जिस समय निरंतर भजन चलने लगता है उस समय हृदय की भजनानंदी की स्थिति हो जाती है। जैसे गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष का शुभ अशुभ कोई संकल्प नहीं होता। गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष है, न शुभ संकल्प न अशुभ संकल्प, न राग न द्वेष और न काम न क्रोध। निद्रा में, स्वप्न में हो सकता है, गाढ़ निद्रा में नहीं। ऐसे ही गाढ़ निद्रा की स्थिति जागृत में होती है उस महापुरुष की जिसका निरंतर भजन चलता है, जो भगवत कृपा पात्र अपने चित्त को भगवान वासुदेव में, प्रियालाल में स्थित कर देता है। वो गाढ़ अवस्था ऐसी होती है। कभी 2-4 मिनट के लिए भी आई होगी तो आप समझ रहे होगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। जागृत अवस्था में जैसी गाढ़ निद्रा में स्थिति, ऐसे जागृत अवस्था में चलते फिरते देखते हुए भी वो संकल्प रहित, शुभ अशुभ चिंतन रहित एकमात्र परमात्माकार स्थिति, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जो सारे क्लेशों को सर्वथा के लिए नष्ट कर देती है। ये स्थिति कैसे होती है? निरंतर भगवान के सुमिरन से। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन और श्रवण समस्त दुख राशि को भस्म कर देता है और हृदय में प्रेम जागृत कर देता है। फिर कुछ कहना या सुनना नहीं पड़ता साधन संबंधी, वो अपने आप आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। विदुर जी ने कहा, भगवान आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता को खूब अच्छी तरह समझ रहा है। विद्वान, आपने ये बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेशादि की प्राप्ति होती है उस शरीराभिमान के कारण होती है, और ये शरीराभिमान समस्त दोषों का मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, और इसका आधार है शरीराभिमान का माया भ्रम। क्लेश मिथ्या निर्मूल, मिथ्या निर्मूल क्लेश, क्योंकि इस विश्व को फंसाने वाली माया के अतिरिक्त और कोई नहीं है। महाराज, मैं देख रहा हूं इस संसार में 2 प्रकार के लोग सुखी हैं। एक तो पागल है ही, तो उसको क्या सुख दुख का मतलब, और दूसरा ब्रह्मबोध संपन्न। ये बीच वाले सब दुखी है।
जो कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान, ये सब दुखी है। सुखी कौन है? जो एकदम कनेक्शन खत्म, फुटपाथ में बैठा है तो कबाड़ बटोर रहा है तो वो मस्त है, और या जो भगवत प्राप्त है वो मस्त है। बीच वाले ही सब, बीच की श्रेणी के जितने मंजरेड हो, ये सब बड़े संशयापन्न और दुखी हैं, दुख ही दुख भोगते हैं। या तो भगवत प्राप्त ब्रह्मबोध महापुरुष, और या एकदम कनेक्शन खत्म पागल, ना अपने शरीर से कनेक्शन है ना संसार से। मनाया दोन्ना उठा लिया, मनाया कुल्लड़ उठा लिया, मनाया फुटपाथ में बैठे जो देखो ना उनके, हम तो काशी में देखा है कई ऐसे अवधूत महापुरुष और कई ऐसे कनेक्शन है, किसी से कनेक्शन नहीं, कुल्लड़ उनके ऊपर चाय का मार रहे हैं लोग, हंस रहे, मस्त है, उनको कोई फर्क नहीं। कई शरीर में घाव है, मक्खियां मिलमिला रही फुटपाथ में। या तो एकदम पागल सुखी है, एकदम पागल, और या एकदम ब्रह्मबोध, ये बीच वाले सब दुखी है। विदुर जी महाराज कह रहे हैं ब्राह्मण धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के साधनों का, वाणिज्य दंड नीति शास्त्र श्रवण की विधि का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का, काल चक्र का, ग्रह नक्षत्र का, तारागण की स्थिति का, दान का, तपस्या का, इष्ट का, पूर्त का, इन सबका मैं रहस्य जानना चाहता हूं। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण है, तो कौन से आचरण से संतुष्ट होते हैं? भगवान श्री कृष्ण किन पर कृपा करते हैं? हे महात्मन, जो दीन वत्सल गुरुजन हैं, वो अपने समर्पित शिष्य को बिना पूछे सब कुछ बता देते हैं। इसलिए आप दया कीजिए, मैं आपका शिष्य हूं, आप हम पर कृपा करके वर्णन, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति शिष्यस्व से ही होती। भगवान तब तक गीता जी नहीं बोले जब तक अर्जुन ने शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नो। महाराज, ये प्रलय कितने प्रकार का होता है, और जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब कौन कौन से तत्व बाहर जागृत रहते हैं भगवान को जागृत करने के लिए? जीव का तत्व क्या है? परमेश्वर का स्वरूप क्या है? उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान क्या है? गुरु कौन है? शिष्य कैसा है होना चाहिए? और गुरु शिष्य का पारस्परिक संबंध क्या है? महाराज, मैं तो माया मोह से ग्रसित जीव हूं, विदुर जी कह रहे हैं। देखो महापुरुषों में कितनी दैन्यता होती है। ब्रह्म प्राप्त महापुरुष परम धर्मराज के स्वरूप है। मेरी तो विचार दृष्टि नष्ट हो गई है, मैं अज्ञ हूं, आप मुझ दीन पर कृपा करें और जो मैंने प्रश्न किया उनका उत्तर दे। ऐसा कितनी दैन्यता होनी चाहिए प्रश्नकर्ता में। अगर एक जीव को भगवत प्राप्ति उपदेश देकर करा दे तो समस्त वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तपस्या, दान, पुण्य कोई भी 16वें अंश के बराबर नहीं, उसके बराबर हो सकता। एक जीव को उपदेश करके भगवत प्राप्ति करा दे तो उसके बराबर कोई पुण्य नहीं त्रिभुवन में। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब महात्मा विदुर जी ने मैत्रेय जी से ऐसा प्रश्न किया तो वो मुस्कुरा करके विदुर जी से कहा, आप कुछ भी बोलो, मैं जानता हूं आपको, आप भगवत भक्तों में प्रधान परम ज्ञानी लोकपाल स्वयं धर्मराज ही हैं। आपकी तो दैन्य वार्ता है। धन्य है आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी लीला को नित्य नूतन मानकर सुनना चाहते हैं। क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की बड़ी दुर्गति होती है। बहुत क्षुद्र विषय सुख, पूरा जीवन बर्बाद। ये भगवान श्री हरि की परम पावन चर्चा से युक्त जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था।
अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए भगवान संकर्षण से ये प्रश्न किया जैसा तुमने मुझसे किया। मैत्रेय जी कह रहे, उस समय भगवान शेष जी अपने आश्रय स्वरूप परमात्मा के ध्यान में मानसिक पूजा में थे, जिन्हें वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं। उनकी पूजा में जब सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों ने प्रश्न किया तो धीरे धीरे उन्होंने नेत्र खोले। सनत कुमार ऋषियों ने मंदाकिनी आकाश गंगा के जल से भींगी हुई जटाओं से उन चरणों को स्पर्श किया संकर्षण जी के, जिन चरणों की नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक उपहार सामग्रियों से पूजा किया करती है। सनत कुमार आदि भगवान के तत्व के और लीला के दोनों के मर्मज्ञ हैं। शेष भगवान हजारों फण दिव्य मणियां चमक रही हैं। सनत कुमार जी से बोले, वो जो ज्ञान भगवान शेष जी ने सनत कुमार जी को दिया, परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को सनकादि ने दिया। सनकादि ने सांख्यायन जी को, सांख्यायन जी ने हमारे गुरु पराशर जी को दिया, पराशर जी ने बृहस्पति जी को, और पराशर जी से ही पुलस्त मुनि को, और फिर क्रम से वो मुझे प्राप्त हुआ। मैत्रेय जी कह रहे, इस क्रम से ये ज्ञान मुझे प्राप्त, ये ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। सुनो, ये सृष्टि पूर्व में कुछ नहीं थी, केवल जल ही जल, केवल जल ही जल, और उस जल में एकमात्र भगवान नारायण, भगवान संकर्षण शेष जी की सैया पर आराम से वो अपनी ज्ञान शक्ति को अपने अंदर योग माया से आच्छादित करके नेत्र मूंदे हुए शयन कर रहे थे। जैसे अग्नि अपनी दाहिका शक्ति को छिपाकर काष्ठ में रहती, काठ में अग्नि रहती है पर घर्षण करने पर वो दाहिका शक्ति सहित प्रकट होती है। भगवान संपूर्ण प्राणियों को, ब्रह्मा जी आदि सबको लेकर के अकेले शयन कर रहे थे, केवल जल ही जल था जब सृष्टि नहीं थी। भगवान ने अपने को जागृत करने के लिए, पुनः सृष्टि रखने के लिए काल और उसका स्वभाव और उसका कर्म, इनको बाहर छोड़ दिया था। काल, कर्म, स्वभाव ये विराजमान, नहीं तो जागृत कैसे होंगे? जब काल पूरा होगा स्वभाव बदलेगा, भगवान की नींद टूटेगी, फिक्रिया होगी, इसलिए इनको छोड़ रखा था। अपनी चित शक्ति के द्वारा 1000 चतुर्युग, 1000 बार ये चारों युग व्यतीत हो गए, भगवान जल में ही शयन कर रहे हैं। तब काल शक्ति ने स्वभाव और कर्म को प्रेरणा की, तो भगवान के नाभि से कमल प्रकट हो गया। भगवान के नेत्र खुले और नाभि से कमल प्रकट हुआ। वो सूक्ष्म तत्व कमल कोश ऊपर उठता गया, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी महान जलराशि के ऊपर आकर दे दीप्यमान हुआ। उसी में भगवान का दूसरा स्वरूप कमल के ऊपर प्रकाशित हुआ। बिना पढ़ाए संपूर्ण वेदों का ज्ञान जिनको, उन्हें स्वयंभू ब्रह्मा नाम से कहा गया। अब वो कमल की गद्दी में बैठे ब्रह्मा जी आंख फाड़ करके
चारों तरफ गर्दन घुमाई तो चार मुख हो गए। प्रलयकालीन जल के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, भारी तरंग मालाएं समुद्र की। आदिदेव जी ब्रह्मा ने विचार किया कि ये कमल का कहीं आधार तो होगा ही नीचे। कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूं और इस कमल का आधार का है, और ये जल किसने उत्पन्न किया? नीचे कोई आधार होना चाहिए। वो कमल नाल पकड़ के उतरे, खोजते खोजते हार गए, पर आधार ही नहीं मिला। 100 दिव्य वर्ष तक, दिव्य वर्ष, बहुत काल व्यतीत हो गया खोजते खोजते, लेकिन कहां से कमल उत्पन्न हुआ है आधार ही नहीं मिला। विफल मनोरथ होकर लौट आए और पुनः कमल में बैठ गए। ये प्राणवायु को रोक दिया और चित्त को निसंकल्प करके समाधि में स्थित हो गए। दिव्य 100 वर्षों तक समाधि में रहे ब्रह्मा जी। तब जिसे कमल नाल पकड़कर खोज नहीं पाए थे, उसको अपने हृदय में देखा। प्रभु को अपने हृदय में देखा कि प्रलयकालीन जल में शेष जी की गौर वर्ण, भगवान जो शेष जी हैं वो गोरे रंग के हैं, काले नहीं है। श्याम वर्ण के ठाकुर जी लेटते हैं, गौर वर्ण के शेष जी का श्रीअंग वही तो गोरे लखनलाल और गोरे बलराम जी के रूप में है। शेष भगवान ही तो है। गौर विशाल विग्रह, अकेले भगवान पुरुषोत्तम लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण है, कहीं 1000 फण का आता है, यहां 10,000 फण है। छत्र के समान फैले हुए, मस्तक पर बड़ी अद्भुत मणियां, चारों ओर का अंधकार उन मणियों से दूर हो रहा है। और भगवान श्याम शरीर की आभा से मरकतमणि पर्वत की शोभा को लज्जित करते हुए शयन किए हुए हैं। उनकी कमर का पीतपट चमकते हुए मेघों की भांति, चमकते हुए मेघ श्याम रंग प्रभु का, और चमकती हुई बिजली की कांति जैसा पीतांबर। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट, बनमाला, भुजदंड, बहुत ही विशाल अजान बाहु, और श्री विग्रह पूरे त्रिलोकी को घेर ले, ऐसा विशाल श्री विग्रह भगवान का जो शेष सैया पर है। परिमाण में लंबाई चौड़ाई त्रिलोकी, पूरी त्रिलोकी को घेरे। दिव्य वस्त्राभूषणों से सुशोभित पीतांबर आदि धारण किए, बड़ा कृपालुता झलक रही है। ऐसा दर्शन कर रहे हैं अपने हृदय में ब्रह्मा जी, अपने आधारभूत कमल के, जहां से कमल प्रकट हुआ है। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडल, बिंबा फल के समान लाल लाल अधर, मुस्कान, सबके चित्त को चुराने वाला मुखारविंद, मानो अभी सब कुछ दे डालेंगे ऐसी उदारता झलक रही है। प्रभु के गले में वेद रूप भंवरों से गुंजायमान माला, वेद ही भंवरे हैं। माला में जो सुगंध, तो मानो वेद ध्वनि कर रहे भंवरे। किसी की पहुंच नहीं आपकी कृपा के बिना आप तक, किसी की पहुंच नहीं है। सुदर्शन चक्रादि भी दूर सेवा में खड़े रहते, जब तक आदेश नहीं होगा तब तक नजदीक नहीं जाएंगे, आसपास दूर घूमते रहते हैं। विश्व रचना करने वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर को देखा, वहां से कमल, और कमल में अपने आप को देखा। ये सब हृदय में देख रहे हैं। ब्रह्मा जी अचिंत गति भगवान श्री हरि में चित्त लगाकर उन प्रभु की स्तुति करने लगे।
बहुत उच्च कोटि की महामहिमा ज्ञान संपन्न स्तुति ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूं। कैसे दुर्भाग्य की बात है कि आप सबके हृदय में रहते पर देहधारी जीव आपको नहीं जान पा रहा। सबके हृदय में भगवान है, सबके अंतःकरण में भगवान विराजमान है। अरे जब अपने को नहीं जान पा रहा तो भगवान को कहां जान पावे। शरीर मानकर बाहर भटकते हुए पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, पूरा जीवन। भगवान आपके सिवा कोई है ही नहीं हो, ये सब नाम रूप मिथ्या, इन्हीं नाम रूप में फंस गया ये जीव। बहुत बड़ा जाल है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, इसीलिए त्राहि माम शरणागत प्रतिपाल प्रभु। बस उन्हीं का सुमिरन। ये गुणों से क्षोभित होने के कारण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से, ये जीव अपने स्वरूप की तरफ नहीं झांक पाता, बाहर ही माया की तरफ भ्रमित होता रहे। ये वस्तु ले ली, अब ये वस्तु ले लेंगे, ये इकट्ठा कर लिया, अब ये इकट्ठा कर लेंगे, ये पा लिया, अब ये पा लेंगे, ये कर लिया, अब ये कर लेंगे, बस ऐसे बाहर। देव, जब तक आपकी आराधना नहीं होती, आपकी कृपा नहीं होती, तब तक ये अज्ञान दूर नहीं होता। देखो प्रभु, मैं कितना प्रयास किया, लेकिन कमल कहां से प्रकट हुआ ये मैं नहीं जान पाया। और जब आपका भजन किया तो हृदय में ही प्रकाशित हो गया पूरा ज्ञान कि कहां भगवान विराजमान है, उनके नाभि कमल, और उनके ऊपर मैं बैठा हुआ हूं कमल पर, ये मैं देख पाया। सैकड़ों वर्ष ढूंढता रहा, नहीं मिले। ये ढूंढने की जरूरत नहीं, बैठकर भजन करने की जरूरत, कहीं भागने की जरूरत नहीं। भजन करोगे हृदय में ही सब कुछ दिखाई देने लगेगा। हे परमात्मन, आप जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजो स्वरूप हैं, मैं आपको भिन्न नहीं समझता। जब ज्ञान होता है तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, भिन्न नहीं है। इसलिए विश्व की रचना करने के लिए जो आपने मुझे प्रकट किया है, तो आप मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे विश्व कल्याण में, मैं आपका उपासक हूं। आपने मेरे हित के लिए ये अपना स्वरूप दर्शन कराया, जो शेष में विराजमान भगवान श्री हरि। पापात्मा जीव कभी नहीं सोच सकता, ऐसा विचार ही नहीं आ सकता कि मैं आपके दर्शन करूं। ये तु त्वदीय चरणाम्बुज को सगंधम जिघ्नन्ति कर्ण विवरै श्रुतिवात नीतम भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषां नापैसि नाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसां तावत् भयं द्रविण गेह सुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्यसद्वग्रहार्तिमूलम् यावन्न तेऽहिमभयं प्रवणीत लोकः दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमना द्युमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेश लवाय दीना लोभा विभूत मनसो कुशला निसस्वत। पापी लोग तो आपके लिए भावना भी नहीं कर सकते। नाथ, मेरे स्वामी, जो लोग शास्त्र वेद रूपी वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को, अर्थात भगवत भक्तों के मुख से आपकी लीला कथा को कर्णपुटों से ग्रहण करते रहते हैं, उनके हृदय में आप बिना बुलाए प्रकट हो जाते हैं। ये तो त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्नन्ति कर्ण विवरै श्रुतिवात नीतम। जो भगवत प्रेमी भगवान के चरणारविंद के आसक्त चित्त महात्मा है,
इनके मुख से जो भगवत चर्चा निकलती रहती, शास्त्र वेदों का सार, उसको जो लोग अपने कर्णपुटों से श्रवण करते रहते हैं तो बिना बुलाए भगवान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, कभी उनके हृदय से दूर नहीं होते। भक्त्याग्रहित चरणया परयाच तेषाम, वो भक्ति रूपी, पराभक्ति रूपी डोरी से आपके चरणों को बांध लेते हैं। हे प्रभु, जब तक आपके चरणों की शरणागति नहीं होती, आपके चरणों का सहारा नहीं लिया जाता, आपके चरणों का आश्रय नहीं लिया जाता, तब तक वो धन की जंजीर से, घर के बंधन से, परिवार के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकता। बहुत बड़ी जंजीर बांधी हुई है। लोक ऐषणा, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, ये जंजीरें हैं, ये तभी तक रहती हैं जब तक भगवान का जीव नहीं हो जाता। तावत भयम द्रविण गेह सुहन निमित्तम, फिर उसको परिणाम क्या मिलता है? शोका स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभा, उसे भय, शोक, भयानक दुख, लालसा, दरिद्रता, लोभ, ये उसको जलाते रहते हैं। जो आपके चरणों से विमुख है, आपके चरणों का आश्रय नहीं लिए, उन्हें धन की डोरी, घर का बंधन, बंधुजनों का, परिवार, रिश्ते नातों का, और उसका परिणाम भय, शोक, लालसा, दुख, दीनता, ये दीनता, दरिद्रता और लोभ, ये उसे बांधे रहते हैं। दुख का एकमात्र कारण है आपसे विमुख होना, आपका भजन न करना। जो लोग, ध्यान देने योग्य बात है, अपने दुखों और अमंगलों का नाश करना चाहते हैं, उन्हें आपके नाम का जप, नाम का कीर्तन और आपकी लीला कथा खूब सुननी चाहिए। मान लो ये अमृत है। और जो लोग आपका नाम जप नहीं करते, आपकी लीला कथा नहीं सुनते, उनकी इंद्रियां उनको ऐसे दुखों में फंसा देती, दुष्कर्मों में लगा देती है कि उनकी दुर्गति होती है, दुर्गति। हे उरुक्रम, हे अच्युत, देखा है आपसे विमुख जनों को, भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा, वर्षा, चिंता, शोक, एक दूसरे के प्रति हिंसा, कामाग्नि, दुस्सा, क्रोध, ये सब जला रहे हैं क्योंकि भगवान से विमुख है जीव। स्वामिन, जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों से, मन से आपका सेवन नहीं करता, तब तक वो माया के प्रभाव से बच नहीं सकता। संसार चक्र की निवृत्ति नहीं हो सकती। औरों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े मुनिगण जब अपने तपो अभिमान में आ जाते हैं और आपकी लीला कथा और आपके नाम से दूर हो जाते हैं तो उनको पुनः संसार फांस लेता है। बड़े बड़े मुनि जनों, फिर वो अर्थ सिद्धि के लिए उपाय करने लगते हैं। सब तपस्या का प्रदर्शन, धर्म का प्रदर्शन, रुपया इकट्ठा हो, बुद्धि बदल गई। प्रभु, आपका मार्ग तो केवल आपके लीला कथा सुनने से ही समझ में आएगा। त्वं भावयोग परिभावित हृत सरोजो, आसे श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम, यद्यधिया तवुरुगाय विभावयन्ति, तत्तद्वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। आपका मार्ग कैसे जाना जाता है? आपके प्रेमी भक्तों के द्वारा गाए हुई आपकी लीला कथा सुनने से। आप निश्चय ही भक्ति योग जिसके हृदय में होता है उसके अधीन हो जाते हैं। हे पुण्य श्लोक प्रभु, भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, आप उसी भावना से दर्शन देते हैं, वैसा ही उनको सुख प्रदान करते हैं। जब ये बड़े बड़े देवता लोग या बड़े बड़े धनी लोग बड़ी बड़ी विपुल सामग्री से आपका पूजन करते हैं तो आप उतना प्रसन्न नहीं होते जितना दैन्यता से प्रसन्न होते हैं।
ये बात ध्यान रखो। धर्म की कमाई और दीन भाव, और दीन भाव में एक रोटी और नमक भी भगवान को ऐसे करके, उतने में प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या, भक्ति भाव से भर करके एक चुल्लू जल, एक फूल, एक पत्ता, एक कोई फल, इतने में मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। जो दूसरों का हित करता है भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है वो अक्षय और अविनाशी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं हर कर्म भगवान को अर्पित करो। दान, यज्ञ, कठिन तपस्या, व्रत आदि, इनके द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना कठिन है। दूसरों का हित करो, खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, हर कर्म भगवान को समर्पित करो, इससे आप प्रसन्न होते हैं। यज्ञ किया, अभिमान है मैं बहुत यज्ञ करता, दान दिया मैंने इतना दान दिया, कठिन तपस्या मैंने तपस्या, मैं ऐसा व्रती, मैं फलाहारी, भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। हर कर्म भगवान को समर्पित करके दैन्य, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब आप प्रसन्न होते हैं तो उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है। जब ज्ञान प्रकट होता है तो देखता है संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार, ये एक भगवान की लीला हो रही है। ऐसे लीला विलासी भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। जो जीवन भर भगवान की लीला कथा सुनते, नाम कीर्तन करते, अंतिम समय भगवान स्वयं उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। अंतिम समय स्वयं नाम चलने लगता है, विवश होकर नाम चलता है। वो बेसुध है पर नाम चल रहा है, वो बेसुध है पर भगवान प्रकाशित हो गए। यही तो है जीवन भर भजन करने का फल। जन्म जन्मांतर की आवागमन से मुक्त होकर वो ब्रह्म पदवी प्राप्त कर लेता है, वो अजन्मा स्थिति प्राप्त कर लेता है। ये है आपकी शरण लेने का फल। जीवन भर शरण रहकर भगवान की निरंतर चर्चा सुनना, गाना, नाम जप करना, सेवा करना, जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को अर्पित कर देना। इसका फल क्या होगा? अब आगे हमारा जन्म नहीं होगा। इसी जन्म में अंतिम समय भगवान के दर्शन अगर पूरे जीवन में नहीं हुए तो इसमें लिखा हुआ है प्राण त्यागते समय विवश होकर नाम चलेगा और भगवान स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। जीवन भर मेहनत की है, अब आखिरी भगवान बनाते हैं। जीवन भर प्रपंच और नाना प्रकार के विषय भोगे तो वही आएंगे चिंतन में, भगवान तो आएंगे नहीं। इसीलिए कह रहे कि जितना समय बचा है अब नाम जप करो, भगवत कथा कीर्तन सुनो, गाओ, खूब जीवन को आनंदमय कर लो। अगर चूक हो गई तो भाई फिर सुअर कुत्ता बन के भजन नहीं होने वाला, मानव देह में ही भजन होता है। श्री ब्रह्मा जी भगवान की और आगे स्तुति कर रहे, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ